हे फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और अब बारी है सी टेट की तैयारी करने की। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी सी टेट से रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाए। सी टेट का एग्ज़ाम क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एंड व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप ये सब वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर 2026 को है और अभी आप अगर अभी से जोड़ेंगे तो आपको करीब करीब 60 डेज़ का टाइम मिल रहा है। तो अभी से एक ज़रूरत है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने की। तो सबसे पहले हम सीटेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 150 मार्क्स का होता है आपका सीटेट, और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। टाइमिंग भी आपकी 150 मिनट होती है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपका होता है। मोड आपका क्या है, ये ऑफलाइन मोड में होता है। बीच में ऑनलाइन होने लगा था, लेकिन अब आपका ओएमआर सीट पे ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। टीटेट का पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसे कंडक्ट कराने का जो वो है वो सीबीएसई बोर्ड करवाता है। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो सीबीएसई की अप्रोच है वो क्या है एग्ज़ाम को लेकर, तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चे की समझ को डेवलप करने के लिए इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे मैं बात ज़रूर करूँगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। उसकी दृष्टिकोण से भी इस एग्ज़ाम को अगर देखें कि बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है, उसके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर करने हैं। तो सीटेट के लिए आपको ऐसे पढ़ाई करनी होगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों, ठीक। और आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म यहाँ पे फिल हुए और कितने लोगों ने पास आउट किया, कितने फेल हुए। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना है, आपको रियलिटी से वाकिफ़ करवाना है। तो चलिए अब बात करते हैं सीटेट के बारे में। देखिए, आपका एग्ज़ाम होता है एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपकी सीडीपी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस और मैथ्स। और पेपर 2 में आपकी सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम ही रहते हैं। ईवीएस का पोर्शन जो होता है वो जो जिसके पास एसएसटी होती है वो उसका हो जाता है, और जो मैथ साइंस वाले हैं उनका अलग होता है। अब बात करते हैं पेडागॉजी की। तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स की अलग अलग पेडागॉजी आती है जी। आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको 15-15 नंबर सिर्फ सब्जेक्ट से पढ़ने हैं, आने हैं। मतलब आपके 15-15 मार्क्स का सिर्फ सब्जेक्ट से आएगा और बाकी हर सब्जेक्ट की 15-15 नंबर की पेडागॉजी आपकी अलग से आएगी, ठीक है। तो आपको पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी, क्योंकि बिना इसे पढ़े आप सीटेट को पास आउट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो अब मैं बात करूँगी ग्राउंड रियलिटी सीटेट की। अगर आप पेडागॉजी में जैसे 80 या 90 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं कि 80 या 90 नंबर की आ रही पेडागॉजी, तो उसमें आपके टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स सीडीपी के तो चलिए सेम होते हैं, लेकिन और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। तो टैग वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, वाईटी पे आप अलग अलग सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स सर्च कर लीजिए, जिससे आपकी सब्जेक्ट की पेडागॉजी में पकड़ अच्छी हो सकती है। अब सिलेबस की बात करें तो सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत डिफाइंड है, और सीबीएसई कभी भी अपने सिलेबस से आउट ऑफ होके क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करना है, और पूरे डिटेल सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सीटेट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, और पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी जो पकड़ है वो अच्छी हो सके। मैं बात करती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो सीडीपी के लिए आप कोई भी बेस्ट ऑथर हो उसकी बुक आप परचेज़ कर लीजिए मार्केट से। और ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 3rd to 5th की, 6 to 8 की, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो अपना एक एक टॉपिक
को मतलब सॉल्व करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनके लिए मैथ्स थोड़ी सी टफ़ है, तो उनके पास यही एक ऑप्शन है कि आप जो है PYQs को जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, मोर एंड मोर रिवीजन, तो आपको मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही बताऊंगी आपको कि आपको पैसेज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। और पैसेज की प्रैक्टिस के लिए आपको रैंडमली कोई भी पैसेज उठाकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट जो है वो मतलब ऐसे ही पैसेज नहीं पूछता, वो एक लेवल में आके, जैसे आपके जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में जो आपके पैसेज पूछे गए हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करिए बार बार। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सीटेट में किस तरीके का पैसेज पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 के लिए आप हिंदी की लुसेंट जो आती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको के लिए वो सिर्फ 15 मार्क्स के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि पेडागॉजी के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए भी आप कोई भी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर की बुक पढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी अलग अलग पढ़नी है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, तो सबसे पहला है ओनली फोकस ऑन ग्रामर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ग्रामर में पकड़ अच्छी है और आप सीटेट क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागॉजी अलग से पूछी जाती है, और बचे हुए 15 नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा, तो उसमें से आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपकी जो भी वो मतलब जो भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो अगर आप सोचिए कि आप ग्रामर को बहुत अच्छा मतलब उस पर प्रैक्टिस करिए, तो ऐसा नहीं है। आप बेसिक ग्रामर पढ़ सकते हैं, बाकी आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करके सीटेट बिल्कुल नहीं, आपको पेडागॉजी पर भी ज़रूर फोकस करना होगा। उसके बाद में सेकंड है कि रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, साथ में डिविटेशन फ्रॉम द सिलेबस। और आपको सिलेबस से बिल्कुल भटकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो CBSE जो है वो पेपर सिलेबस बेस्ड ही रखता है, करना है, ठीक है। आपको PYQs का रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम ऐसा करना है। आप जितनी ज़्यादा PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि NCERT के। NCERT आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है, 6 to 8 पढ़नी, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की भी आपको NCERT पढ़नी है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है वो NCERT से बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए आप NCERT को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आज से ही आप अपना टाइम टेबल बनाइए और आप अपने NCERT को डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने दिनों में एक NCERT को फिनिश करना है, ठीक है। और आप छोटे छोटे मतलब वन लाइनर नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको वही नोट्स आपको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थर्ड मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पेडागॉजी के जो टैग वर्ड्स हैं वो ज़रूर पढ़ने हैं। YT पे आप सर्च कर लीजिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के, और आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे लास्ट में मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपको पैसेज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी, क्योंकि 5-5 मार्क्स के लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में पैसेज आते हैं, तो आपके 10 मार्क्स जो होते हैं ये आपके बिना किसी एफ़र्ट के आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीटेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद अपर्णा अजय।